नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाजनपदों के उदय के संबंधित है। दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति के पश्चात जो वैदिक सभ्यता बनी, जो मतलब मध्य भारत से लोग आके भारत के मूल जो द्रविड़ निवासी थे उनसे युद्ध करके उनको परास्त किया और बाद में वो यहाँ पर बस गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्यन कहते हैं या आर्य कहते हैं। फिर आर्य लोगों ने जो वैदिक सभा बनाई, समझ रहे हो, वैदिक समाज बनाया। वैदिक समाज धीरे धीरे जाके लगभग 600 BC के करीब आकर क्या हुआ, वो महाजनपदों में विभाजित हो गया। महाजनपदों में विभाजित हो गया तो वही हम देखेंगे आज की महाजनपदों का उदय जो हुआ, वो कितने महाजनपद उदय हुए, वहाँ का वर्तमान क्षेत्र क्या है, उन महाजनपदों की राजधानी क्या है, इसके बारे में आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना पहला प्रश्न यहीं से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 है और महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ है और जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में मिलता है ज्ञान। और दूसरी बात इसमें जैन धर्म में भगवती सूत्र नामक जो बुक है, इससे हमको क्या मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में विवरण मिलता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए चंपा, बी राजगृह, सी वाराणसी या डी कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र बताइए। हम देखते हैं ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी शिवपुरी या डी चंपारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए भागलपुर और मुंगेर, ये जो दोनों क्षेत्र है कहाँ, बिहार में, वह पहले किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था, वो अंग महाजनपद का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिब्रज या डी श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी गिरिब्रज या राजगीर, ये दोनों राजधानी है दोस्तों कहाँ की, मगध की। अगला प्रश्न है कि मगध का आधुनिक क्षेत्र बताइए। ऑप्शंस देखते हैं, ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी पटना या डी चंपारण। तो जो ये मगध का आधुनिक क्षेत्र है यह पटना और गया, समझ रहे हो नहीं, पटना और गया इसका ही पूरा क्षेत्र है। तो पटना यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि काशी की राजधानी क्या है या क्या थी। ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी फैजाबाद या डी वैशाली। तो काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी थी। आज भी वाराणसी बनारस वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि वत्स का आधुनिक क्षेत्र बताइए। ऑप्शंस देखते हैं, ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी फैजाबाद या डी वैशाली। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जो वत्स का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काशी का आधुनिक क्षेत्र, ये तो हमने पढ़ लिया है कि काशी का आधुनिक क्षेत्र क्या है, वाराणसी है। अगला प्रश्न है कि वत्स की राजधानी क्या थी। ए कौशाम्बी, बी विदेह, सी श्रावस्ती या डी विदिशा। तो जो वत्स का जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, कौशाम्बी, इसलिए ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वज्र की राजधानी क्या थी। ए कौशाम्बी, बी विदेह, सी वैशाली या डी मिथिला। ई ऑप्शन है इसमें बी, सी और डी दिया है। बी, तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ई, क्योंकि जो वज्जी थी वो लगभग आठ छोटे जनपदों से मिली थी और जिनकी राजधानी, जिनमें ये कौन थे, विदेह भी था, वैशाली भी था, मिथिला भी था, ये सारे क्षेत्र हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वज्र का आधुनिक क्षेत्र बताइए। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए मुजफ्फरपुर, बी देवरिया, सी गोरखपुर या डी चंपारण। इसका सही आंसर है ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो क्षेत्र है बिहार में, वो पहले वज्जी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौशल की राजधानी क्या थी। ए कौशाम्बी, बी विदेह, सी श्रावस्ती या डी विदिशा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी श्रावस्ती, क्योंकि कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि कौशल का वर्तमान क्षेत्र क्या है। ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी फैजाबाद या डी वैशाली। सही आंसर है दोस्तों सी फैजाबाद। बहराइच वाला जो क्षेत्र है वो पहले कौशल के नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अवंती की राजधानी क्या थी। ए माहिष्मती, बी ग्वालियर, सी रीवा या डी भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए माहिष्मती। माहिष्मती मतलब कहाँ वाला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन में या तो उज्जैन दे देगा या तो क्या दे देगा, माहिष्मती देगा। माहिष्मती वही बाहुबली वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवंती का वर्तमान क्षेत्र बताइए। ए मालवा, बी जबलपुर, सी कटनी या डी मैहर। सही आंसर है ए मालवा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि मल्ल की राजधानी बताइए। ए कुशावती, बी अहिछात्र, सी काम्पिल या डी शक्तिमती। तो जो मल्ल की राजधानी है दोस्तों वो क्या है, अहिछत्र, सॉरी कुशावती है। अहिछत्र काम्पिल तो दूसरा है। मल्ल की जो राजधानी है वो क्या है, कुशावती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मल्ल का वर्तमान क्षेत्र बताइए। ए फर्रुखाबाद, बी अमेठी, सी बहराइच या डी बस्ती। सही आंसर है दोस्तों डी बस्ती, अर्थात जो ये गोरखपुर, देवरिया और ये जो बस्ती वाला क्षेत्र है ना, ये किस क्षेत्र से था, मल्ल से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि पांचाल की राजधानी क्या है थी। ए कुशावती, बी अहिछत्र, सी काम्पिल या डी शक्तिमती। तो जो पांचाल की राजधानी है दोस्तों वो अहिछत्र थी, या फिर या ऑप्शन में कुछ और दे देगा तो ये एक और दे देगा। इसका पहले बाद में कौन सा बना गया, काम्पिल्य। दो राजधानियाँ थी, अहिछत्र और काम्पिल्य, दोनों राजधानियाँ थी दोस्तों किसकी, पांचाल की। अगला प्रश्न है कि पांचाल का आधुनिक क्षेत्र बताइए। ए फर्रुखाबाद, बी अमेठी, सी बहराइच या डी बस्ती। तो दोस्तों ये जो फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, फर्रुखाबाद और बरेली, बदायूं उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, पांचाल का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चेदी की राजधानी क्या बताइए। ऑप्शन देखते हैं, ए कुशावती, बी अहिछत्र, सी काम्पिल्य या डी शक्तिमती। सही आंसर होगा दोस्तों डी शक्तिमती। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेदी का वर्तमान क्षेत्र भी बता दीजिए। ए बुंदेलखंड, बी आजमगढ़, सी सोनभद्र, डी मथुरा। सही आंसर दोस्तों बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, चेदी का क्षेत्र है। अगला प्रश्न कि कुरु की राजधानी क्या थी। ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी विराटनगर या डी हाटक। सही आंसर है दोस्तों इंद्रप्रस्थ वाला जो क्षेत्र है वो क्या थी, राजधानी थी किसकी, कुरु की। अगला प्रश्न है कि कुरु का वर्तमान क्षेत्र बताइए। ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी पंजाब। सही आंसर है दोस्तों ए दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ हरियाणा का जो क्षेत्र है वो कुरु की वर्तमान राजधानी कौन सी थी, कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ का जो ये क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य की राजधानी क्या थी। ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी विराटनगर या डी हाटक। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। अगला प्रश्न है कि मत्स्य का वर्तमान क्षेत्र बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं, ए जयपुर, बी अलवर, सी भरतपुर या डी ये सभी। सही आंसर है दोस्तों यह सभी, अर्थात राजस्थान का जो जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, मत्स्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंबोज की राजधानी क्या थी। ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी विराटनगर या डी हाटक। सही आंसर दोस्तों हाटक। अगला प्रश्न है कि कंबोज का वर्तमान क्षेत्र क्या है। ए राजौरी, बी हरारा, सी सतारा या डी ए एंड बी। सही आंसर होगा दोस्तों डी, अर्थात राजौरी और हरारा वाला जो क्षेत्र है उसको हम कंबोज के नाम से पहले जानते थे। अगला प्रश्न है कि सूरसेन की राजधानी क्या थी। ए मथुरा, बी गोकुल, सी वाराणसी या डी मिर्ज़ापुर। सही आंसर है दोस्तों ए मथुरा को क्या थी, सूरसेन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि सूरसेन का वर्तमान क्षेत्र भी बताइए। तो सूरसेन का वर्तमान क्षेत्र भी क्या होगा, मथुरा ही होगा। अगला प्रश्न है कि अस्मक की राजधानी क्या थी। ए पोटली, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या डी रावलपिंडी। सही आंसर दोस्तों ए पोटली या पोतन भी कहते हैं।
कहीं कहीं पर इसको पोटली या पोतन भी लिखा होगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। पोटली और पोतन किसकी राजधानी है? अस्मक की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि गांधार की राजधानी क्या थी? ए पोटली, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या डी रावलपिंडी। सही आंसर है दोस्तों बी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है कि गांधार का वर्तमान क्षेत्र बताइए। ए बलूचिस्तान, बी सिंध, सी रावलपिंडी या डी इस्लामाबाद। तो जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? रावलपिंडी। रावलपिंडी और जो पेशावर वाला क्षेत्र है कहाँ पे? पाकिस्तान में। वो किससे संबंधित था? गांधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद लोकतांत्रिक था? ए वत्स, बी वज्जी, सी कौशल या डी मगध। सही आंसर होगा दोस्तों बी वज्जी। वज्जी हमने बताया ना 8 छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बना था, जिसमें लिच्छवी शामिल है, वैशाली शामिल है, विदेह शामिल है, मिथिला शामिल है। तो इन सभी से मिलकर क्या बना था? वज्जी बना था। ये पहला लोकतांत्रिक जनपद महाजनपद था दोस्तों। तो महाजनपद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, आज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं कि उनकी राजधानियाँ क्या थी या आधुनिक क्षेत्र क्या था। ये आपको सब याद होना चाहिए। हाँ, सबकी राजधानी और सभी के वर्तमान क्षेत्र, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्तमान क्षेत्र भी पूछे जाते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।